जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सबका एजुकेटर विक्रम सिंह गुजर आपके लिए जीके की ये सीरीज लगातार वे में लेकर आ रहा हूं, जिसमें एसएससी जीडी के जो एमसीक्यू प्रश्न है, जिसमें T20 सीरीज हम शुरू कर रखे हैं। इस सीरीज के अंतर्गत हम आने वाले जनवरी के अंदर जो एसएससी जीडी का एग्जाम होगा, इस एसएससी जीडी के एग्जाम के अंदर जो हमारे 20 प्रश्न आएंगे जीके एंड जीएस के, उन 20 के 20 प्रश्नों को जो है हल करने की क्षमता ये सीरीज आप लोगों को प्रदान करेगी। तो आप इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों में, अपने सखे संबंधियों में, अपने दोस्तों में, सब में इस सीरीज को शेयर करें, जिससे उनको भी जो है सरकारी नौकरी जो है एसएससी जीडी में, जिसके तहत सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, एनआईए, इन सारी की सारी पोस्टेज के आधार पर वो भी अपनी नौकरी जो है यहाँ पे सेलेक्ट करें और अपना जो है गोल उसको अचीव करें, और साथ ही साथ अपने माँ बाप के सपने को भी पूरा करें। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो देखते हैं पहला प्रश्न। उससे पहले एक सूचना मैं आपको और देना चाहूंगा कि हरियाणा में जो सीईटी की जो भर्ती प्रक्रिया, अभी जिसका एग्जाम हुआ था सीईटी का, उस सीईटी के एग्जाम को क्वालिफाई करवाने के लिए जो है हरियाणा के अंदर जोर से जो है लड़ाई छिड़ी हुई है। जिस सीईटी का जो ये एग्जाम है, इसके लिए हमने थोड़ी देर पहले आज एक वीडियो भी डाला था शाम में, इवनिंग के टाइम में। तो वीडियो के अंदर जो है ये 18 तारीख को जो हमारी जो सर, जितने भी सर हैं, वो सभी हिसार के जो हमारा स्क्वायर, जो वहाँ पे रेड स्क्वायर वाला क्षेत्र है हिसार के अंदर, वहाँ पे 18 तारीख को जो है 10:30 बजे एकत्रित हो रहे हैं। तो 11 बजे वहाँ पे काफिला चलेगा और डीसी को वहाँ पे ज्ञापन सौंपने का काम किया जाएगा। ठीक है, तो आपकी भलाई के लिए जो है एक बार इस जो ये आपको छोटा सा लेक्चर 1 मिनट 1.5 मिनट का दिया गया है, उसको थोड़ा सा कायनात में फैला दें, जिससे सभी विद्यार्थियों की जो है ये इच्छा पूरी हो जाए कि क्वालिफाई हो जाए। देखो भाई, हमें कुछ भी लेना देना नहीं है इसके क्वालिफाई होने से, लेकिन अगर ये क्वालिफाई होता है तो और भी बच्चे जिनका सीईटी रह गया है, वो बच्चे भी जो है जिसमें क्वालिफाइंग ही नंबर ले पाए हैं वो विद्यार्थी, तो वो आराम से सिलेक्ट हो। पता नहीं वो आगे जाकर बता अच्छे से तैयारी करके सीईटी में जो टॉपर है उनसे भी ज्यादा नंबर ले ले। समझ रहे मेरी बात? तो उनका थोड़ा सा, उनकी मदद के लिए आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पहुंच चुका है, आंसर देने की कोशिश करिएगा। शुद्ध रूप में निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? शुद्ध रूप में सबसे निम्न में से कौन सी धातु जो है उसका सबसे ज्यादा गलनांक होता है, अधिक होता है? तो टंगस्टन का। टंगस्टन जो है इसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है, तो टंगस्टन जो है इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखिएगा अगला प्रश्न ये रहा, निम्न में से कौन सी एक अक्रिय गैस नहीं है? आपसे पूछा गया है कि कौन सी गैस एक अक्रिय गैस नहीं है, ये पूछा गया आपसे, नहीं पूछा गया है। नियोन एक अक्रिय गैस है, हीलियम एक अक्रिय गैस है, आर्गन एक अक्रिय गैस है, लेकिन हाइड्रोजन एक अक्रिय गैस नहीं है। राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। ठीक है, आप अच्छे से जानते होंगे हाइड्रोजन के बारे में कि हाइड्रोजन जो है ये हमारे बहिर्मंडल के अंदर यानी एक्सोस्फीयर के अंदर जो है ये पाई जाती है, और हाइड्रोजन जो है ये हीलियम में बदलता रहता है। हाइड्रोजन किस में बदलता रहता है? हीलियम में बदलता रहता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जिरकोनियम है, इस जिरकोनियम का परमाणु द्रव्यमान पूछा गया आपसे। तो जिरकोनियम का परमाणु द्रव्यमान जो है ये क्या होगा? तो जिरकोनियम का परमाणु द्रव्यमान होगा 91.22। क्या होगा? 91.22, यानी आप इसे शॉर्ट सीधा डायरेक्ट बोल सकते हैं 91.22। राइट आंसर होगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है? कौन सा एक धनायन है? अमोनियम, आयोडाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड। तो राइट आंसर होगा आयोडाइड। क्या होगा? आयोडाइड जो है एक ये धनायन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले किसके समस्थानिक है? यानी कि प्रोटियम या ड्यूटेरियम, ट्रीटियम जो है ये किसके समस्थानिक हैं? तो राइट आंसर होगा इसका हाइड्रोजन। क्या होगा? हाइड्रोजन के क्या है? ये समस्थानिक है। नाइट्रोजन के बारे में आप जानते हैं कि नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में 78.08% जो है इसकी मात्रा है ये पाई जाती है। कार्बन के बारे में बात कर लें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, कार्बन डाई जो ऑक्साइड यानी कि CO2 जो गैस है, इसे ठोस शुष्क बर्फ कहा जाता है, और यह आग बुझाने में जो है काम आती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिएगा, बेहतरीन प्रश्न पेपर में आया हुआ प्रश्न है। एसएससी सीपीओ के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है 2019 का। किसका? 2019 का जो सीपीओ का पेपर था उसमें ये प्रश्न आया था। फिल्मिनोलॉजी का अध्ययन किसमें किया जाता है? फिल्मिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, यानी कि फिल्मिनोलॉजी के अध्ययन के बारे में आपसे पूछा गया है कि किसमें किया जाता था। ठीक है, तो देखिएगा फिल्मिनोलॉजी का अध्ययन जो है ये किसके संबंधित है? तो आकाशीय बिजली, आकाश के अंदर जो बिजली चमकती है, कड़कड़ाहट होती है, आपने बिजली के देखे होंगे, धमाकेदार जो है बालको शोर होता है, चमक सी होती है, और जिस ऐसा कहते हैं कि जहां पे बिजली गिर जाती है तो वहां पे सब कुछ तहस नहस करके ही जाती है वो। ठीक है, तो ये आकाशीय बिजली के लिए उसका अध्ययन किया जाता है फिल्मिनोलॉजी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब किसी वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखा जाता है, जब किसी वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है, तब अवतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? तो अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा जब ध्रुव और फोकस के बीच में किसी वस्तु को रखा जाता है तो आवर्धित होगा। कैसा होगा? आवर्धित इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, पनडुब्बियों के, ये प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं, ये वाला प्रश्न जो है हमारी पीछे की सीरीज में भी आ चुका है। ठीक है, तो देखिएगा, पनडुब्बियों में समुद्र स्तर से ऊपर की चीजों को देखने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पेरिस्कोप। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मरीज जो होते हैं, जो दांतों के मरीज होते हैं, मरीजों के दांतों को बड़ी तस्वीर देखने के लिए दंत चिकित्सक जो होता है दर्पण का प्रयोग करता है। कौन से दर्पण का प्रयोग करता है? दंत चिकित्सक। ठीक है, तो राइट आंसर होगा अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। चलते हैं अगला प्रश्न। देखिएगा, खालिस्तान समतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होगा, खालिस्तान होता है, यानी कि समतल दर्पण जो है ये आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। कैसा बनाएगा? आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। राइट आंसर ए होगा। देखिए भाई, बेहतरीन प्रश्न। एक चीज की और मैं सूचना आपको देना चाहूंगा कि जो भी विद्यार्थी यहाँ पे जुड़े हुए हैं और वो जो वैकेंसी राजस्थान में अभी चली हुई है, तो राजस्थान के अंदर जो हमारा सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, कौन सा? सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम है उसके लिए, थर्ड ग्रेड का जो हमारा एग्जाम है उसके लिए, ठीक है, और आने वाले राजस्थान के सीईटी एग्जाम के लिए जो है उसके लिए, और साथ ही साथ राजस्थान के अंदर जो है हाई कोर्ट या एलडीसी की जो वैकेंसी चली हुई है उन सब वैकेंसीज के लिए राजस्थान के भूगोल के बारे में, किसके बारे में? राजस्थान का जो भूगोल होगा, इस राजस्थान के भूगोल की एमसीक्यू की सीरीज, जिसे आप सुपर 30 के नाम से जानते हैं। आपने सुपर 30 का नाम बहुत बार सुना होगा क्योंकि ऐसा अचीव हम निर्धारित करने वाले हैं कि सुपर 30 सीरीज हमारी शुरू हो गई है। ठीक है, सुपर 30 यानी कि रोजाना हम 30 जो है क्वेश्चंस आपके साथ लेकर आएंगे और इन्हीं 30 क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आपको दिए जाएंगे। ठीक है, बताए जाएंगे, अच्छे से समझाया जाएगा। राजस्थान की कोई भी एग्जाम हो उसके लिए हेल्पफुल होगी। रोजाना 4 बजे आपको क्लास लाइव मिलेगी। ठीक है, उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट होगी कब से भाई ये सीरीज? ये शुरुआत होगी 21 नवंबर 2022 से, यानी कि जो हमारी 21 तारीख आने वाली है ना, आज कितनी 16 तारीख हो चुकी है, आने वाले 4 दिन 5 दिन बाद में, 4 दिन छोड़ के 5वें दिन जो हमारी सीरीज शुरू होगी वो राजस्थान जीके में, राजस्थान का भूगोल की सीरीज भी शुरू होने वाली है। तो जितने भी विद्यार्थी है बाल को फैला दो इसे आग की तरह। इस पोस्टर को मैं अभी डाल दूंगा अपने चैनल के ऊपर और टेलीग्राम चैनल में भी इसे डाल दूंगा, तो आप इसे आग की तरह फैला देंगे, है ना? सभी इसे आग की तरह फैला देंगे। ठीक है, जिससे और भी, और हेल्पलाइन नंबर आपके पास है ही। और टेलीग्राम चैनल अगर किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले, क्योंकि पीडीएफ वहां पे ही प्राप्त होगी आपको। ठीक है, तो पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ जीके बाई विक्रम सर के नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहीं पर मिलेगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा बालको शानदार प्रश्न आपके लिए और धमाकेदार प्रश्न है भाई साहब। पॉलिटी का प्रश्न आ चुका है। ठीक है, भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? यानी कि जो भारतीय संविधान जो तैयार किया गया है इसमें भारतीय संविधान सभा के जो है संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव, बेनेगल नरहरि राव। पूरा नाम क्या होगा? बेनेगल नरहरि राव। अब संविधान सभा की पहली बैठक, ठीक है,
फर्स्ट बैठक जो हुई थी संविधान सभा की, ये हुई थी 9 दिसंबर को 1946 में। ठीक है, सेकंड जो बैठक थी वो सेकंड बैठक कब हुई थी? तो सेकंड बैठक हुई थी हमारी 11 दिसंबर को। ठीक है, लेकिन आपसे पूछ ले जाए थर्ड बैठक, ठीक है, तो थर्ड बैठक की बात कर ले तो ये हुई थी कब? 13 दिसंबर को। ठीक है, आपने अच्छे से सुना होगा कि संविधान सभा की पहली जो बैठक थी, फर्स्ट जो मीटिंग थी, इस मीटिंग में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। सेकंड मीटिंग के अंदर स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है स्थायी अध्यक्ष जो है भारतीय संविधान सभा के सबसे पहले बने थे। ठीक है, थर्ड के अंदर जो तीसरी जो बैठक है, इस तीसरी बैठक में जे एल नेहरू जो है, जवाहरलाल नेहरू जो हमारे थे देश के माननीय पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, उनके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव तीसरी मीटिंग में पेश किया गया था, तीसरी बैठक में पेश किया गया था, जो कि आज हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहलाती है। ठीक है, तो दूसरी जो है मीटिंग के अंदर स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। सारी की सारी ये जो तीनों मीटिंग है ये नई दिल्ली के अंदर हुई थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति को ही बोलते हैं ड्राफ्टिंग समिति। क्या बोलते हैं? ड्राफ्टिंग समिति। ड्राफ्टिंग समिति, या इसी को आप नाम देते हैं मसौदा समिति। ठीक है, इसमें 7 सदस्य हुआ करते थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। ठीक है, और इस समिति का, प्रारूप समिति का हेड कौन था? तो इसके अगर हेड की बात कर लें तो इसका हेड था भीमराव अंबेडकर, यानी कि B.R. अंबेडकर जो है, जिसे भारतीय संविधान का जनक, भारत का आधुनिक मनु, और आप इसे भारतीय संविधान का शिल्पकार के नाम से भी जानते हैं, जो कि जो हमारी प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी बताया, डॉक्टर राजेंद्र, जो हमारे भीमराव अंबेडकर साहब जो है वो थे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्योंकि ये तो हमने अभी बात की है, इसके अध्यक्ष के बारे में बता दिया था आपको। प्रांतीय संविधान, जो हमारे भारत में संविधान में प्रांतीय संविधान समिति थी, उसके अध्यक्षता किसने ली थी, या उसकी अध्यक्षता कौन करने वाला था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले राष्ट्रपति यानी कि भारत के पहले प्रेसिडेंट जो है, ये कौन बने? तो ये हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, तो आपको अच्छे से, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, और लोहा पुरुष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोहा पुरुष भी कहते हैं। भारत में एकीकरण जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा, भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है? यानी हमारा जो भारतीय संविधान है, या कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया है, इस भारत के संविधान के द्वारा हमें कौन सी नागरिकता दी गई है? तो एकल नागरिकता। और एकल नागरिकता हमने कहाँ से ग्रहण की है? ब्रिटेन से। कहाँ से ग्रहण की है? ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता ली है। भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न, बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किए जाने वाला नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी हिमाचल प्रदेश में जो बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, उनके द्वारा एक वहां पे नृत्य किया जाता है कि वहां पे जो भूत आत्माएं जो होती हैं, आपने नहीं सुना, बचपन में ऐसा सुना होगा, आज भी सुनते होंगे कि वहां पे तो भूत रहता है, वहां पे भूतनी रहती है। ठीक है, उन भूत या भूतनियों से बचने के लिए यहाँ पे एक नृत्य किया जाता है हिमाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म के लोगों के द्वारा, जिसका नाम है छम नृत्य। कौन सा है? छम नृत्य। आपने गाना भी सुना होगा यहाँ पे, तो छमा छम 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 के, ये गाना सुना होगा आपने। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका ए। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, थोड़ा खेल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? थोड़ा नृत्य कौन से राज्य से संबंधित, जो कि एक खेल नृत्य है? तो ये हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर होगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य जिसे
सिक्किमी लोगों के संरक्षक आराध्य माउंट कंचनजंगा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी सिक्किम में भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो कंचनजंगा की पहाड़ी है, इस कंचनजंगा पहाड़ी की बात कर ले तो इसके सम्मान में वहां पे एक लोक नृत्य किया जाता है। और वो लोक नृत्य कौन सा है? तो उस लोक नृत्य का नाम है चूफाट। कौन सा है? चूफाट नृत्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिक्किम में लिम्बू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र या साज कौन सा है? सिक्किम में एक लिम्पू संप्रदाय का जो है रहता है, और उसी लिम्पू संप्रदाय के संगीत के बारे में पूछा गया है कि उसका संगीत का जो यंत्र होता है या उनका जो बजाने का जो साज होता है वो को उसका नाम क्या होता है? तो आपने जैसे एक तारा देखा होगा बजाते हुए, आपने तबला बजाते देखा होगा, आपने सारंगी बजाते देखा होगा, बांसुरी बजाते देखा होगा। इसी प्रकार से लिम्बू समुदाय के लोगों के जो यंत्र होते हैं बजाने के, वो क्या होते हैं संगीत के? तो उसका नाम है चयाप ब्रुंग। क्या नाम है? चयाप ब्रुंग नाम है उसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। पौष मेला स्थानीय शिल्पकारों का प्रदर्शन करता है जो खालिस्तान के लोक नृत्य, संगीत एवं खाद्य तथा संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। कौन से राज्य से संबंधित है? पौष मेला कौन से राज्य में जो है शिल्पकारों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें लोक नृत्य, संगीत एवं खाद्य तथा संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं? तो पश्चिमी बंगाल, जिसे बंगाल टाइगर कहते हैं आप, ममता बनर्जी बंगाल के अंदर दीदी के नाम से जाना जाता है, बंगाल टाइगर के नाम से, उसी पश्चिमी बंगाल जो है उसमें ही ये किया जाता है। तो राइट आंसर होगा गाइज इसका हमारा बी आंसर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। आज के सेशन में हम इन्हीं 20 प्रश्नों के बारे में अध्ययन करे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि राजस्थान भूगोल की ये सीरीज जो है हमारे हफ्ते के अंदर सिर्फ 3 दिन ही चलेगी। शुरुआत में हम इसे 3 दिन ही शुरू करेंगे, लेकिन बाद में हम क्या करेंगे कि इस सीरीज को अगर आप अच्छे से इसमें और विद्यार्थियों की भी कनेक्टिविटी जैसी बढ़ेगी, उसी आधार पर हम इसे जो है रेगुलर वे में शुरू कर देंगे। आप जैसा इसको प्यार देंगे वैसा ही इसके लिए जो है शुरुआत वैसी ही कर दी जाएगी। ठीक है, तो आप सारे के सारे विद्यार्थी एक कमेंट और कर ये बता दें मेरे को कि करंट जीके की यानी कि मंथली करंट जीके शुरू करें या वीकली करें या 15 डे का करंट जीके जो है शुरुआत करें। हर संडे को हम ये शुरू करने जा रहे हैं कि हर संडे को वीक के अंदर या तो 15 दिन का करंट जीके या 1 महीने का करंट जीके जो है आपको करवाया जाए हर सप्ताह में। तो ऐसे कुल मिलाकर हमें जो है लगातार वे में ऐसे शुरू करके और ये बताना है करंट जीके के बारे में, क्योंकि एसएससी जीडी का भी एग्जाम आने वाला है। साथ ही साथ में लेटेस्ट वैकेंसी और आने वाली है आपके सामने, दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसी कांस्टेबल की आने वाली है, जनवरी में फॉर्म भरे जाएंगे, तो आप इसके बारे में भी अध्ययन कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हमें इतनी ही बातें करनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, सारे प्रश्न बेहतरीन लगे होंगे। और पीडीएफ जिसको भी चाहिए भाई तो वो पहुंच जाए टेलीग्राम चैनल जीके भाई विक्रम सर के ऊपर और वहां से पीडीएफ ग्रहण कर ले। साथ ही साथ मैं एक चीज और बता देता हूं आपको कि पोस्टर को रिलीज कर रहा हूं मैं अभी यूट्यूब चैनल के ऊपर, पोस्टर डाल रहा हूं, टेलीग्राम चैनल में भी पोस्टर डाल रहा हूं राजस्थान भूगोल का। तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और विद्यार्थियों को भी जोड़ेंगे भाई। ठीक है, तो धन्यवाद, आज के सेशन में इतना ही।